भगवत गीता के अनमोल वचन। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम सबको भगवत गीता के बारे में पता ही है। श्रीमद् भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है और साथ ही श्रीमद् भगवत गीता एक धार्मिक किताब के साथ साथ हर मनुष्य के जीवन जीने का पाठ है। यह धार्मिक किताब पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोग इसी धार्मिक पुस्तक के कारण अपने जीवन में आगे बढ़ पाए हैं। इस किताब को पढ़ने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से भगवत गीता के वो सर्वश्रेष्ठ अनमोल वचन बताएंगे जो युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए थे। इसलिए आप वीडियो को पूरा एवं अंत तक देखना और ध्यान से सुनना, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा और आपके समझ में आएगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, जिससे आपको जीवन जीने की राह मिलेगी। तो बंधुओं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। बिना फल की कामना ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। माफ करना और शांत रहना ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो रोज सुख होगा। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात ही एक क्यों ना हो जाए। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। अहंकार मनुष्य से वह शव करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दो। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथों में है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े को धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो और पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करो। कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होगा। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि आपका साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से मान जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वही सही अर्थों में महान होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने ही सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही है उस पर ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास वो चीज़ है
जिससे आप मन को बस में कर सकते हैं। मन की शांति से बढ़कर एक संसार में कोई भी संपत्ति नहीं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर शासन मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जब हमारा माइंड यानी कि मन कमजोर होता है और परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं। उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। वक्त से पहले मिले चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने सामान्य सर्वत्र सम देखता है, चाहे वो दुख हो या सुख हो, वह परम योगी माना जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमसदान कहलाता है। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन इसकी लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से आत्मा सुख और दुख को भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता से, अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों को भ्रूण में इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण और मेरा चित्त मन से मेरा पूजन करती हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा उनका कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। बिना फल की कामना किए ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण केवल वही धर्म है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न कहीं और है। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, क्योंकि मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का कारण है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मरक्षा से अपमानित ना करें। इच्छा एक मित्र का स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु होता है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है
कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कोई और भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो गया। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप पर निर्धारित होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देती हैं, ना समझ हीरों को भी पत्थर करार देती हैं। जितना हो सके अपने मन को मारें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं केवल 2 लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही कहीं और है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कोई कुछ भी कहे बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज हो समुद्र सूखता नहीं है। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्त ना हो पाए वो अनुभूति, और जिसे चाह कर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे। समय एक चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होती है तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होता है। प्रेम के विस्तार के लिए हृदय से अहम का विसर्जन आवश्यक है, क्योंकि प्रेम के धागे से यदि अहम के गांठ पड़ जाए तो प्रेम के प्रवाह का मार्ग स्वतः ही अवरुद्ध हो जाता है। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा, जो होता है वो अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। अगर तुम शंका में ही डूबे रहती हो तो तुम्हारे रिश्ते की लंका बहुत जल्द लगने वाली है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी बदलाव आता जाता रहता है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, और आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य ही अवतार लूंगा। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। वह व्यक्ति, श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं होता। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य किसी देवता की पूजा करे पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कोई भी नहीं हो सकती। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत होनी चाहिए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। जब भी विनाश होने का आरंभ होता है, शुरुआत वाणी के समय खोने से होती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति दिल में उस गिफ्ट के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने और कहाँ हारना है ये भी जानने वाला विजेता ही होता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने की नज़र आपके पास है। जो मनुष्य अपने कर्म फल प्रति निश्चित है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। वह ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, आत्मा तो अमर है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इस बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित रहें। जो कहते हैं कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते जाते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देता हो। तो दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण के मुख द्वारा निकले हुए ये वचन पसंद आए हों और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसी हर मोटिवेशन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अपने जीवन में कुछ हासिल करने की ताकत रख पाएं। आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। बंधुओं, वीडियो को शेयर भी अवश्य करें ताकि आपके प्रिय भाई बंधु भी इसका लाभ ले सकें। तो सभी भाई बंधुओं को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।